तो स्टूडेंट्स, आज हम बायोट सावर्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बायोट सावर्ट लॉ का नियम क्या कहता है, ये इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यह एक डायग्राम है जिसमें ए बी कोई कंडक्टिंग वायर है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है। इस ए बी वायर के एक छोटे से लेंथ पी क्यू, जो कि बहुत ही स्मॉल लेंथ है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जिसे हमने डी एल ले लिया है। अब इसे हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इस लेंथ से जो करंट फ्लो हो रहा है वह आई करंट ही फ्लो हो रहा है। तो इस छोटे लेंथ के कारण पॉइंट पी पर, जो इससे आर डिस्प्लेसमेंट पर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वह डिपेंड करता है कितना करंट उस वायर से फ्लो हो रहा है। दैट इज dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऑल्सो यह जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वह इस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट पर डिपेंड करता है, यानी dl। और इस dl से पॉइंट P को मिलाने वाला जो वेक्टर है, वेक्टर r, इसके मैग्नीट्यूड के इन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/r²। और यह जो करंट एलिमेंट है dl इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसका जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है, यानी वेक्टर dl और वेक्टर r, इनको मिलाने वाला इनके बीच का जो एंगल है थीटा, इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम लिख सकते हैं dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इस तरह से हमें चार इक्वेशंस यहाँ मिलते हैं। dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dv is directly proportional to sin theta, and dv is inversely proportional to 1/r²। तो इस तरह से हम बायोट सावर्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is directly proportional to the elemental length dl, comma, directly proportional to the current flowing through length dl, comma, sine of the angle between vector dl and vector r, and inversely proportional to the square of r। तो इस तरह से हमने चार इक्वेशन से मिला, इससे हमने बायोट सावर्ट लॉ को डिफाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। तो फ्रॉम दिस ऑल फोर इक्वेशंस, फ्रॉम above इक्वेशंस, अब हमारे पास क्या होता है, dv is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर मिलता है। तो अब हमें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने लिख दिया dv इजकल टू k इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and the value of k is given by mu naught by 4 pi, that is 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere। तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और यह बायोट सेवर्ट लॉ का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर म्यू नॉट एक टर्म है। म्यू नॉट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसे हम लोग एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी या परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उस मीडियम से यानी फ्री स्पेस और वैक्यूम से कितने आसानी से स्प्रेड करती है या फिर कितने आसानी से उस मीडियम के पार होती है। और एनी अदर मीडियम dv इक्वल्स टू म्यू बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। So we can write mu r is equal to mu by mu naught, and mu r is called relative अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा आर कैप है इसे हम थोड़ा सा दिस इज आर कैप, वेयर आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया था, यह कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ कोई छोटा सा एलिमेंट हम डीएल लिया था और इससे आर डिस्प्लेसमेंट पर हमने पॉइंट पी कंसिडर किया था, जहाँ पर हमें वेक्टर डीवी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन में हमने लिया है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यूनिट वेक्टर जो है डीएल से पॉइंट पी को मिलाने वाले डायरेक्शन में होगा।
जिसे हम आर कैप से डिनोट करते हैं। तो अब आई डी एल क्रॉस आर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। डी एल आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू आई magnitude of dl, that is dl magnitude of r cap is 1 and sin थीटा होता है, क्योंकि हमें आई डी एल साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आई डी एल साइन थीटा को हमने आई डी एल क्रॉस आर कैप लिख दिया है। नाउ आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर होता है। सो अब हमें वेक्टर डीवी का वैल्यू मिल जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू वेक्टर डी एल और क्रॉस, यहाँ पर हम आर कैप के बदले वेक्टर आर लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाई आर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें आर कैप मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें वेक्टर फॉर्म बायोट सावर्ट लॉ का मिल जाता है। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीवी, दिस इज अलोंग डी एल क्रॉस आर, और डी एल क्रॉस आर को हम आइदर राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से लिखते हैं। तो इस डायग्राम में डी एल क्रॉस आर का मतलब डी एल से आर की ओर हम स्क्रू को घुमाते हैं या अपने राइट हैंड थंब को घुमाते हैं। तो हमें डी एल क्रॉस आर का मतलब जो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पर्टिकुलरली इनवर्ट से दिखाते हैं, जो कि वेक्टर डीवी का रिक्वायर्ड डायरेक्शन। So dl cross r is the direction of dv is according to the right hand thumb rule और स्क्रू रूल। इस तरह से हम वेक्टर